हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नोन मल्टी क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के फिजिक्स के कंटेंट्स के बारे में। यानी कि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही उम्दा टॉपिक होने वाला है। और इसके पहले मैं बता दूं कि आज से हम लोग क्लास 9, 10, 11, 12 ये चारों जो क्लासेस हैं इनके फिजिक्स आज से स्टार्ट हो चुकी हैं। तो अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आप अब आज से अपनी पूरी तैयारी फिजिक्स के लिए स्टार्ट कर चुके हैं। तो चलिए हम लोग ज्यादा वक्त ना लेते हुए हम लोग अपने विषय यानी अपने विषय वस्तु को आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि क्लास 10th में जो क्लास 10 की जो सिलेबस है यानी फिजिक्स का जो सिलेबस है उस सिलेबस क्या है, किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उतने मार्क्स को पढ़ने के लिए हमें कौन कौन से बुक पढ़ने चाहिए। उसके बाद इसी में बताएंगे कि साइंस का क्वेश्चन पैटर्न क्या है, उस साइंस के क्वेश्चन पैटर्न में फिजिक्स के कितने क्वेश्चन अवेलेबल रहते हैं, ये आज के वीडियो में हम लोग कर डालेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं कि क्लास 10 के फिजिक्स का जो है वो क्या सिलेबस है, क्या कंटेंट्स है। तो सबसे पहले हम लोग का यूनिट नंबर 1 आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी इसको हिंदी में कहेंगे तो प्रकाश का परावर्तन। दूसरा आता है हम लोग का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। और तीसरा होता है हम लोग का ह्यूमन आई एंड इसी में एक नेक्स्ट टॉपिक होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और इसी में एक और टॉपिक पढ़ना होता है जिसको हम लोग कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ये इसको हिंदी में कहेंगे ह्यूमन आई को मानव नेत्र, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है इसको वायुमंडलीय अपवर्तन, और डिस्पर्शन ऑफ लाइट है इसको हम लोग कहेंगे बाउंड विक्षेपण, ठीक ना। तो ये जो 3 चैप्टर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यानी सीरियल नंबर 1, 2, 3 ये तीनों चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं। एक फिजिक्स का यूनिट है जिसको हम लोग ऑप्टिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स, OPTICS, ठीक ना। इसको हम लोग ऑप्टिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं, या कह सकते हैं यही इसी को हम लोग लाइट, क्या कह सकते हैं? लाइट, LIGHT। देखिए ये हम लोग का ऑप्टिक्स या लाइट के अंतर्गत 3 चैप्टर आते हैं। फर्स्ट चैप्टर ये आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तीनों चैप्टर। अब देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इन दोनों से बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए, इस दोनों से पूछे जाते हैं। मिला के आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में अवेलेबल रहते हैं फाइनल बोर्ड एग्जाम में। इसके लिए ये जो तीसरा चैप्टर है, इसके बाद इससे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो तीनों चैप्टर देख रहे हैं आप, तीनों चैप्टर में बहुत सारे लड़के जो होते हैं, आपसे मैं बता भी दूं कि मतलब जो जब शुरुआती दौर में या 9th में भी रहते हैं वहां से वो लोग अपने कानों में सुना करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेकिन और 10th फाइनल बोर्ड एग्जाम तक वो लोग चले जाते हैं, लेकिन उनके बारे में कुछ भी डिटेल्स पता नहीं रहती है, क्योंकि यहाँ पर बस ये पता होनी चाहिए कि चैप्टर का नाम और चैप्टर का नाम पता रहता है, लेकिन उसके अंदर का जो पूछा जाता है लड़कों से अधिकांश नहीं आती है। तो ये सब आने के लिए मैं इस सारी कमजोरी को समझते हुए मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूँ, तो आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। सबसे जो पहला बात ये है कि रिफ्लेक्शन, ये तीनों जो चैप्टर है इसमें बहुत सारे टॉपिक्स है जो मैं क्लास स्टार्ट करूंगा उसमें आपको टॉपिक वाइज पढ़ाते चलूंगा। कहीं भी मिसलेनियस टाइप की बात नहीं होगी, एकदम शुरुआती 0 लेवल से हीरो लेवल तक की पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। अब देखिए इसके बाद ये 8 मार्क्स के 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। इसके बाद हम लोग का एक चैप्टर, चौथा चैप्टर आता है, एक ये होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हिंदी में कहेंगे विद्युत धारा। और 5वां चैप्टर जो होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम कहेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो दोनों चैप्टर होते हैं, फिजिक्स का एक यूनिट होता है जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी कि विद्युत चुंबकत्व। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसको हिंदी में कहते हैं ना विद्युत चुंबकत्व। और ये विद्युत चुंबकत्व का क्लास 10th में 2 चैप्टर पढ़ना होता है, एक करंट इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इन दोनों से एग्जाम में कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं?
तो विद्युत धारा से आपके आपके एग्जाम में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और इससे आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। अभी आपको कोई भी टॉपिक इसका नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जब चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो सारे चीज इसके डिटेल्स हम लोग एक एक करके जानते चलेंगे लोग। नेक्स्ट हम लोग का जो एक चैप्टर है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा का स्रोत। ये ऊर्जा के स्रोत, इससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4 मार्क्स, यानी 4 मार्क्स के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। यानी फिजिक्स से टोटल आपका जो क्वेश्चन होता है वो 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 13 8 5 13, ये 13 26 और 4 30, यानी 30 मार्क्स के आपके क्वेश्चन फिजिक्स से पूछे जाते हैं आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में। तो ये रहा हम लोग का चैप्टर का नाम, और किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये रहा। इसके बाद ये 30 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, 30 मार्क्स के जो है आपके सामने दिख रहा है, 30 मार्क्स हमें कैसे लाना है, 30 मार्क्स कैसे लाना है। तो देखिए उनके लिए बुक की जरूरत होती है, और वो बुक कौन कौन से हैं। देखिए बुक्स के लिए मैं यहाँ लिखा हूँ फॉर बोर्ड के लिए। फॉर बोर्ड के लिए हम लोग का सबसे पहला है एनसीईआरटी। आप ये बहुत ही बढ़िया बुक होती है एनसीईआरटी, क्योंकि हर एक ये में एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी होता है, तो हम लोग पढ़ सकते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए एनसीईआरटी। दूसरा है मॉडर्न एबीसी या भारतीय भवन, उसे आप कर सकते हैं। तीसरा है आलोक पब्लिकेशन, आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक ना, ये बोर्ड एग्जाम के लिए। लेकिन फॉर एनी एंट्रेंस एग्जाम आप अगर कहीं इस पढ़ाई के थ्रू अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी आगे के लिए पढ़ाई करूं, एंट्रेंस एग्जाम जैसे आईआईटी हो गया, नीट हो गया, ठीक ना, कई ऐसे ओलंपियाड का एग्जाम हो गया, तो अगर आप उस सारे एग्जाम को फेस करना चाहते हैं तो उस सारे के लिए हम लोग ये किताबें को पढ़ना जरूरी होता है। पहला होता है एरेहांट बुक सीरीज, दूसरा होता है एससी वर्मा अथवा इसी को कहेंगे दूसरा इसी में है एम करीम, ठीक ना, सुलेमान, ये सब न्यूमेरिकल के लिए बुक होता है, लेकिन सब इंग्लिश मीडियम में होता है। और नेक्स्ट होता है इसमें एलएन स्टडी मटेरियल। तो हमने अभी बताया आपको कि ये सारे चीजें, कहने का मतलब कि कॉन्टेक्स्ट मैंने बताया फिजिक्स के लिए, और उनके लिए कौन कौन से बुक पढ़ने चाहिए ये मैंने बताया। अब आप लोग जानेंगे कि बोर्ड एग्जाम के लिए क्या क्या माने उसके लिए क्या क्वेश्चन पैटर्न हो सकता है, ये हम लोग अभी देखेंगे, ठीक ना। तो अभी हम लोग पढ़े कि उसका कंटेंट्स यानी फिजिक्स का कंटेंट्स पढ़े, उसके बाद उसमें जो चैप्टर का नाम पढ़े, किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम लोग ये पढ़े। लेकिन अब हम लोग देखने वाले हैं कि जो हम लोग का क्वेश्चन पूछा जाता है फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए, वो क्या मतलब कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव कितने क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट कितने होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कितने होते हैं, ये हम लोग अभी देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं लोग क्वेश्चन पैटर्न इन 10th बोर्ड एग्जाम फॉर साइंस के लिए। मतलब कि साइंस के लिए जो क्वेश्चन पैटर्न है ये क्या है। देखिए मैं इसमें केवल आपको फिजिक्स का ही नहीं बता रहा हूँ कि इसमें आपको साथ साथ साइंस भी है, और फिजिक्स से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने इसको भी अलग करके लिखा है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, वो 48 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें कि हमें 40 क्वेश्चन का जवाब देना होता है, ठीक ना। और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं, यानी 40 क्वेश्चन जो होगा 40 मार्क्स का होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। लेकिन उसमें फिजिक्स का क्वेश्चन अटेंड करना होता है 16 मार्क्स, 16 क्वेश्चन आपको बनाने होते हैं 16 ऑब्जेक्टिव के। आप किसी भी फैकल्टी से आप बना सकते हैं ज्यादा क्वेश्चन, ये जरूर नहीं, लेकिन फिजिक्स का आपको एग्जाम में 16 मार्क्स से पूछे जाएंगे, ठीक ना। दूसरा चीज शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ये 12, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और साइंस बायोलॉजी से तीनों मिला के आपके 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 12, लेकिन उनमें से आपको 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक क्वेश्चन प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, तो 12 क्वेश्चन 12 दूना 24 मार्क्स के होते हैं। लेकिन उसमें फिजिक्स का क्वेश्चन 4 वो आपको सॉल्व करना होता है, यानी 4 क्वेश्चन 4 दूना 8 मार्क्स के, ठीक ना। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें 2 लॉन्ग क्वेश्चन केमिस्ट्री और बायोलॉजी से 5-5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक फिजिक्स से लॉन्ग क्वेश्चन 6 मार्क्स के पूछे जाते हैं, यानी 2 × 5 = 10 6, ये हो जाएगा आपका 16 मार्क्स, ठीक ना। तो लेकिन फिजिक्स का इसमें से एक ही क्वेश्चन यहाँ भी लिख दिया हूँ मैं नीचे, फिजिक्स का एक क्वेश्चन होता है 6 मार्क्स है, 6 × 1 आपका 6 मार्क्स का हो गया, ठीक ना। तो टोटल मार्क्स देखा जाए तो साइंस का टोटल मार्क्स आपका होता है 40 यहाँ, 24 यहाँ, 64, और 64 जोड़िएगा ये 16, तो हो जाएगा आपका 80 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपका थ्योरी का होता है, ठीक ना।
लेकिन उसमें फिजिक्स का जो क्वेश्चन होता है ये 16 यहाँ, उसके बाद 8 यहाँ, 24 हो जाएगा। और 24 को ये 6 को जोड़िए 30 मार्क्स, यानी 80 क्वेश्चन में 30 मार्क्स के क्वेश्चन आपके फिजिक्स के होते हैं, ठीक ना। तो ये रहा हम लोग का क्वेश्चन पैटर्न साइंस के लिए, जिनमें आपको फिजिक्स का भी मैं बता दिया हूँ, फिजिक्स का इतना क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये तो हुआ 80 मार्क्स। लेकिन ये देखिए इन दोनों को हल करने के लिए, माने ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, इन तीनों को हल करने के लिए आपके पास टाइमिंग बोर्ड एग्जाम देता है 2 घंटा 45 मिनट, 2 घंटा 45 मिनट, ठीक ना। ये 2 घंटा 45 मिनट का आपको समय मिलता है, यानी इसको हम लोग कहेंगे 3 घंटा का ये आपको समय मिलता है ये सॉल्व करने के लिए, ठीक ना। अब ये तो हुआ 80 मार्क्स, लेकिन 20 जो मार्क्स होते हैं वो आपको स्कूल से, जिस आप स्कूल से पढ़ते हैं वहां से प्रैक्टिकल कराई जाती है। ऐसे तो प्रैक्टिकल हो नहीं रही है, लेकिन प्रैक्टिकल का यही होता है फंडा। देखिए तो ये प्रैक्टिकल 20 मार्क्स के जो होते हैं वो 3 घंटे के लिए होते हैं, और डू प्रैक्टिकल आप जो प्रैक्टिकल लेबोरेटरी में करते हैं उसके लिए 10 मार्क्स के होता है वो एग्जाम। कॉपी का जो आप कॉपी लिखते हैं, कॉपी पर जो आप प्रैक्टिकल लिखते हैं उसके लिए 5 मार्क्स निर्धारित की गई है, और भावे के लिए आपका 5 मार्क्स का निर्धारित की गई है। यानी ये 80 और ये 20 मिला के आपका 80 थ्योरी और 20 प्रैक्टिकल मिला के हो गया 100। तो ये 100 मार्क्स के आपके क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं साइंस एग्जाम में, और फिजिक्स के भी मैं बता दिया हूँ। लेकिन आज तो हम लोगों ने कंटेंट्स और उसका क्वेश्चन पैटर्न ही जान के रहने दे रहा है, लेकिन कल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक ना, प्रकाश का परावर्तन, ये ऑप्टिक्स का ही फर्स्ट चैप्टर है। तो स्टार्ट वो होने वाला है। तो आप कहीं भी अगर आप रह रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों मित्र तक पहुंचाइए। घर बैठे आप पूरे फिजिक्स को न्यूमेरिकल के साथ पढ़ाई कर सकते हैं, न्यूमेरिकल के साथ, उसमें कहीं भी आपको दिक्कत कहीं भी ये नहीं है। अगर दिक्कत लगे तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर भेजिए कि सर यहाँ प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम पर भी आपका वीडियो बनेगा और वो आप तक पहुंचेगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।